हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन इज अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन है, एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है जिसे कि काट लिया गया। हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी क्यूबिकल बॉक्स जो है, वुडन ब्लॉक जो है, एक बॉक्स समझो आप, एक लकड़ी का बक्सा है जो कि क्यूबिकल शेप में है, उससे जो है हेमीस्फेयर का जो के शेप में वहाँ से एक गहराई से काट लिया गया है, उसे यहाँ पे बोल रहा है डिप्रेशन कट। ठीक है, तो पूछ रहा है और ऐसे काटा गया है कि उसका जो डायमीटर है वो एल है, किसका, हेमीस्फेयर का, और उस वो जो है किसके बराबर है, एज ऑफ द क्यूब के एक साइड के बराबर या एज के बराबर। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो ऐसे करके जब निकाल दिया जाता है तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचता है उसका वो सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखो ऐसा शेप बनेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आप समझो कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्योंकि इसमें क्यूब को 3D पे दिखाना 2D पेपर पे पॉसिबल आपको समझा सकता हूँ मैं, लेकिन उसे हर साइड को दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बस आप समझ लो कि ये जो रेड पार्ट वाला है ये क्यूब है, और उससे क्या किया गया है कि उससे आप लोगों का यहाँ से एक क्यूबिकल जो आपका होता है ये हेमीस्फेरिकल, यहाँ से पार्ट ऐसे करके घुमा के यहाँ से काट लिया गया है। ठीक, तो जब ऐसा शेप निकल जाएगा तो इसमें पूछ रहा है आप लोगों को कि जब हम शेप निकाल देते हैं हेमीस्फेरिकल पार्ट उससे काट के, तो उससे जो डिप्रेशन बनता है उसके बाद जो एरिया बचा है उसका आप लोग, जो पार्ट बचा है उसका एरिया निकालो। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, हेमीस्फेरिकल पार्ट कट आउट फ्रॉम द क्यूब, उसे काट लिया गया है। अब देखो, अब सॉल्यूशन, साइड ऑफ द क्यूब क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, एल। आपको पहले ही दे दिया गया था कि साइड ऑफ द क्यूब क्या मानना है, एल, और रेडियस भी क्या होगी, उसकी जो डायमीटर है वो आप लोगों का, अगर इसका डायमीटर एल होगा तभी तो इसका साइड होगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देना है, और वो चीज़ दिया भी हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुडन सच दैट डायमीटर कितनी है उस क्यूब, ये जो हेमीस्फेयर है उसकी डायमीटर कितनी है, एल है, और इसी शेप में ऐसे करके ये काटा गया है तो इसकी डायमीटर एल होगी, और ये जो साइड जो होगा वो क्या होगा, वो क्यूब का भी एक एज होगा, मतलब एक साइड। आपको पता है कि क्यूब की सारी साइड या एज क्या होती है, एक समान होती है, तो सारी साइड इसकी क्या हो जाएगी, एल। इसलिए यहाँ पे मैंने दिया है कि क्यूब का एक साइड कितना हो गया, एल, और रेडियस भी कितना है आपका, डायमीटर तो एल था इसका यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए उसका एज हुआ एल, तो डायमीटर भी क्या है, एल है इसका हेमीस्फीयर का, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2, क्योंकि डायमीटर का आधा जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऐसे करके क्या आएगा, देखो टोटल, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या ले लिया मैंने, क्यूब ले लिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जो यहाँ से निकला है तो ये एक कैविटी बना के निकलता है, तो इसका भी हम एरिया इसमें ऐड कर देते हैं। माइनस क्या होगा, तो टॉप ऑफ द सर्कुलर पार्ट बिल्कुल हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये तो निकल गया पार्ट, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है वो इसमें जो इंक्लूड था इसके बाउंड्री पे, उसे हम माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला अब यहाँ पे पुट कर दो आप वैल्यूज। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज व्हाट, 6a² एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, 2πr², और जब आप सर्कुलर पार्ट का एरिया माइनस करोगे तो πr², यहाँ से 2πr² माइनस πr² विल बी πr² एंड 6l²। एक ही जगह पे कितना पुट करना है, l, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में एज्यूम किया हुआ है, एज्यूम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि l ही होगी क्या, साइड एज ऑफ द क्यूब कितनी होगी, l। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे 6l² प्लस πr²। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 6l² प्लस l², l अपॉन 2
आर स्क्वायर, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है L/2, तो L/2 इंटू L/2, तो ये हो गया आपका 6L² प्लस π/4 L²। तो यहाँ से L² अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर में बचेगा ये वाला 6 इससे और ये वाला इससे π/4, और यही आपका आंसर दिया, आपका आंसर है फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ पे आप लोग शेयर करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सारे स्टूडेंट जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।